स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर जो है आज का जो हमारा लेक्चर है वो ब्रायोफाइट्स का लास्ट लेक्चर होगा। उसमें हम ओरिजिन एंड एवोल्यूशनरी ट्रेंडेंसीज और ब्रायोफाइट्स देखेंगे। तो साथ उसके हम ब्रायोफाइट्स ऑफ पाकिस्तान हम उसको देखेंगे, फ्लोरा ऑफ ब्रायोफाइट्स में देखेंगे। तो हम बात करते हैं, कहते हैं कि फॉसिल रिकॉर्ड जो हैं वो ब्रायोफाइट्स के वो बहुत कम हैं एज कम्पेयर टू अदर प्लांट्स, कि हम उनके फॉसिल रिकॉर्ड से हम उनको नहीं देख सकते क्योंकि वो बड़े स्केर्स हैं। इट इज़ कहते हैं डिफ़िकल्ट है कि हम उसके एवोल्यूशन को फाइंड कर सके, लेकिन कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। उस बेस पे हम जो है मॉर्फोलॉजिकल डिटेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है और सिमिलरिटीज विद एलजी और ट्रेडोफाइट्स है। ज़ाहिरी बात है, ये एलजी से आपकी एवोल्यूशन हुई है और कुछ साइंटिस्ट, कुछ लोगों का ख्याल है कि ये ट्रेडोफाइट से हुई है। दो तरह की एवोल्यूशन होती है, प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन और रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन। प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन में सिंपल टू कम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं और रेट्रोग्रेसिव वाले जो लोग हैं वो कहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम आप कम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ भी चले जाते हैं। तो इससे पहले कि मैं आपकी स्टार्ट करूं ये लेक्चर, मैं थोड़ा सा पीछे आपकी ग्रेजुएशन पे जाता हूं कि आपको वहाँ पे क्या क्या आपकी इंफॉर्मेशन आपने की है। तो अगर हम बैचलर लेवल की बात करें, बीएससी की बात करें, तो उसमें कहता है कि आपकी जो है ये बिलीव किया जाता है कि ब्रायोफाइट जो है वो ग्रीन एल्गी से जो है वो आए हैं। ठीक है जी, कि ब्रायोफाइट्स आपके ग्रीन एल्गी से जो है वो अराइज हुए हैं। और इसमें जो मोस्ट प्रोबेबली वो कहता है कि आपके जो है वो ये क्लोरोफाइटा से जो है वो बिलोंग करते हैं। क्लोरोफाइटा से ये इनकी एवोल्यूशन। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि ये ब्रायोफाइट जो हैं वो डिसेंडेंट फ्रॉम ट्रिडोफाइट्स। ठीक है, कुछ लोगों की हम बात कर रहे हैं कि ये कुछ कहते हैं ट्रिडोफाइट। अगर हम एलजीस की बात करें तो कहते हैं कि ब्रायोफाइट जो है वो एलजी से एवोल्यूट हुए हैं। तो उसमें कुछ सपोर्टेड डाटा है, फैक्ट है कि क्लोज रिजेम्बलेंस है बिटवीन क्लोरोफिल्स एंड ज़ैंथोफिल्स ऑफ एलजी टू द दैट ऑफ द ब्रायोफाइट्स। बड़ी इनकी रिजेम्बलेंस है। प्रेजेंस ऑफ मोटाइल स्पर्म इन ब्रायोफाइट स्पोर्ट्स एल्गल इंसेस्ट्री। एलगी में भी जो है वो आपकी मोटाइल स्पर्म्स होते हैं और जी हाँ भी होते हैं। Development of green filaments, algal like protonema in the life cycle of some bryophytes। तो ये ग्रीन भी है, फिलामेंटस भी है, अलगल प्रोटोनिमा स्टेज भी आती है ब्रायोफाइट्स में। तो ये चीज़ें जो हैं ये कहते हैं कि ये बिलीव करती हैं कि ये एलजी से जो है उनकी एवोल्यूशन हुई है। फिर हम बात करें तो सेक्सुअल थैलस ऑफ ब्रायोफाइट्स की, तो उसमें कहता है कि आपका ओ गैमस अलगा जो है वो क्या करता है, माइग्रेट करता है फ्रॉम वाटर टू लैंड एंड वाज फॉलोड बाय द एवोल्यूशन ऑफ सेक्सुअल थैलस ऑफ द ब्रायोफाइट विद सेक्सुअल ऑर्गन्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रायोफाइट्स। ओगेमस क्या है? ओगेमस है आपका कि मेल स्पर्म मोटाइल होता है और शॉर्ट इन साइज होता है, वाइल फीमेल स्पर्म जो है वो आपका नॉन मोटाइल है और लार्ज इन साइज है। तो इसमें कहता है कि आपकी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि माइग्रेटरी इंसेस्टर में बी आइसोगैमस एंड चेंज्ड इनटू ओगैमी। तो जो है वो हमारी इसमें हम कहते हैं कि आइसोगैमस जो है वो कहते हैं फ्यूजन ऑफ गमीट्स इन सिमिलर साइज। और ओगैमी जो है वो हमारी क्या है, ये इसको कहते हैं कि ओगैमी जो है वो हमारी फ्यूजन ऑफ लार्ज इमोटाइल जो है वो मेल गमीट्स विद द स्मॉल मोटाइल मेल गमीट्स हैं। सॉरी, इमोटाइल फीमेल गमीट्स विद द स्मॉल मोटाइल मेल गमीट्स हैं। तो ये आइसोगैमस और ओगैमी कहता है कि आइसोगैमस क्या होता है, चेंज टू ओगैमी आफ्टर माइग्रेशन टू लैंड। कि पहले आइसोगैमस होता है जब ये इंसेस्टर की फॉर्म में होता है, जब ये आपकी वाटरी फॉर्म में होता है, लेकिन जब ये ओ लैंड पे कर जाता है माइग्रेट तो तब ये ओगैमी हो जाता है। तो इसमें जो है वो फिर अगर हम उसकी बात करें तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की, तो इसी तरह जो है वो माइग्रेशन कहता है, अपीयरेंस ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है इन दोनों में। ठीक है जी,
At one time, it is believed that alternation of generation appeared, the first land had arisen from the algal ancestor. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ी डिटेल के साथ आपकी लिखी हुई हैं कि किस किस में होती हैं। उसने एग्जांपल दी हुई थी, चाटोपेरेल्स है, क्लोडोफेरेल्स है, और इस तरह जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इंडिपेंडेंटली होती है। अगर हम उसकी बात करें ओरिजिन ऑफ गमीटोफाइट की, तो ओरिजिन ऑफ गमीटोफाइट क्या है कि ओरिजिन ऑफ गमीटोफाइट में कहता है दो व्यूज़ हैं उसमें एवोल्यूशन ऑफ ब्रायोफाइट ऑफ गमीटोफाइट के। एक स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक क्या है कि प्रिमिटिव गमीटोफाइट इरेक्टेड लीफी प्लांट है, और दूसरा एवोल्यूशन उसको जो है प्रूव नहीं कर रही कि वो ग्रीन एल्गा है। ठीक है जी। तो सेकंड स्कूल ऑफ थॉट जो आपकी ग्रेजुएशन में है कि वो है कि प्रिमिटिव गमीटोफाइट जो है वो सिंपल थैलोज स्ट्रक्चर है, उसके अंदर कोई एक्सटर्नल इंटरनल डिफरेंशिएशन नहीं है। फिर कहता है कि इस टाइप की जो गमीटोफाइट है उसको कहते हैं कि ये जो एवोल्यूशन हुई है वो पेरेन्केमेटस ग्रीन एल्गा फ्रिटिस्चलिया से हुई है। तो अगर फिर हम उसकी बात करें ओरिजिन ऑफ स्पोरोफाइट की, तो ओरिजिन ऑफ स्पोरोफाइट जो है वो उस लिहाज से इनमें क्या जो है वो कंपैरिजन हैं, डिफरेंस क्या हैं कि तो कहता है कि ये उसमें प्रेजेंस होती है ऑफ आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन एल्गी में होती है। आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से क्या मुराद है कि स्पेरोफाइट और गमेटोफाइट जो हम मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। ठीक है जी। और जो हेट्रो होती है मॉर्फिकल, उसमें गमेटोफाइट जो है वो आपकी जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो जो है उसमें नहीं होती, ये सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर नहीं होती। इसमें गमेटोफाइट जो है वो डोमिनेंट होता है और गमेटोफाइट का पार्ट जो है वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है। फिर हमारे पास फोटोसिंथेसिस एंड स्पोरोफाइट ब्रायोफाइट्स, इनमें फोटोसिंथेसिस होती है, एल्गी में भी फोटोसिंथेसिस होती है। फिर अगर हम बात करें प्रेजेंस ऑफ ट्रिकाइड्स इन गमेटोफाइट ट्रिडोफाइट्स, तो इसमें भी जो है वो आपके प्रेजेंट है। एपोगेमी और ओ एपोस्पोरी भी है। एपोस्पोरी कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड गमेटोफाइट फ्रॉम ए डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, कि आपका डिप्लॉयड गमेटोफाइट बन रहा है फ्रॉम डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। और एपोस्पोरी है कि आपका हैप्लॉयड एम्ब्रियो बन रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन बन रहा है। अगर हम उसकी बात करें ओरिजिन ऑफ फ्रॉम ब्रायोफाइट्स की, तो उसमें जो है वो क्या है कि आपका बिलीव किया जाता है कि ब्रायोफाइट्स एवोल्यूशन हुई है ट्रिडोफाइट्स से थ्रू प्रोग्रेसिव सिंप्लिफिकेशन और रिडक्शन। The origin of bryophytes came from the pteridophytes traced from the following fact कि उसमें क्लोज रिजेम्बलेंस है इसके सेक्स ऑर्गन्स में। क्या क्या कि स्पोरोगोनियम ऑफ एंथोसीरोज जो है उसके रिजेंबल करता है टर्मिनल स्पोरोनियम ऑफ फॉसिल्स ट्रिडोफाइट्स सच एज स्पोरोगोनाइड्स एंड हार्नियोफाइटोन। ये फॉसिल्स हैं, ये ट्रिडोफाइट्स के कहते हैं, उसके स्पोरोगोनियम और उसके स्पोरोगोनियम जो है वो आपस में रिजेंबलेंस करते हैं। फिर कहता है कि अगर हम पिगमेंट्स की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल की बात करें, फूड रिजर्व की बात करें, रिप्रोडक्टिव मेथड की बात करें, लाइफ साइकिल की बात करें, तो ये सारे एक दूसरे के साथ जो हैं वो कंपैरिजन करते हैं, वो मिलते जुलते हैं। और एक साइंटिस्ट था स्कॉट वाज द फर्स्ट एडवोकेट ओरिजिन ऑफ ब्रायोफाइट फ्रॉम ट्रिडोफाइट्स। ये पहला बंदा था जिसने कहा कि क्लोरोफिल और प्लास्टिड जो हैं वो स्पोरोगोनियम ऑफ लिवर वर्ड्स में मौजूद होते हैं, मोसिस में भी और एंथोसिरोज में भी होते हैं। तो दूसरे फीचर जो है वो कहता है स्टोमेटा भी होता है स्पोरोगोनियम ऑफ एंथोसिरोज, और एपोफाइसिस भी होती हैं आपकी वो कैप्सूल के इर्द गिर्द जो है वो हमने बताई थी आपको कि वो ऑल दो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट सॉरी रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती लेकिन वो फैसिलिटेट करती हैं। तो इसने कहा कि ये करैक्टर जो हैं वो कहता है कि ये ट्रिडोफाइट से आए हैं। ठीक है जी। तो बाद में साइंटिस्ट जो कहते हैं कि ये हाइपोथेसिस जो है वो कुछ ऐसी नहीं है, इसमें कि जो सबसे मेन डिफरेंस है कि उसमें वास्कुलर टिश्यूज नहीं पाए जाते, वास्कुलर सिस्टम ब्रायोफाइट्स में नहीं है, इसमें है। ठीक है। तो हमेशा सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं, जैसे आपने देखा एम्फीबियन, एम्फीबियन से आगे हमारी एवोल्यूशन होती है। आपने सेकंड ईयर के चैप्टर में बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा है, इसमें ह्यूमन एवोल्यूशन में बर्ड्स है, रेप्टाइल्स है, इसी तरह जो है वो आपकी एवोल्यूशन हुई है। तो अभी हम बात करते हैं इसकी, जो हमारे लेक्चर की है उसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से जो हैं हमारे
डाटा है, तो उसमें हम प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन से स्टार्ट करें तो कहते हैं कि एवोल्यूशन जो है ये वाली एवोल्यूशन टेक्स फोर्थ फ्रॉम द उसमें कुछ है सिमिलरिटीज हैं ब्रायोफाइट्स विद ग्रीन एल्गा, इंक्लूडिंग क्लोरोफाइटा एंड कैरोफाइटा। दो हमने जो है वो आपकी फाइलम लिए हैं, और उसमें जो है कि देखते हैं उसमें कि क्या क्या है। कहता है कि प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिलेटेड स्पर्मेटोजाइड्स, यानी कि फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स है, ये एल्गी में भी है और आपके उसमें ब्रायोफाइट्स में भी है। नेसेसिटी ऑफ वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन, उनको पानी चाहिए होता है। तो एम्फियस नेचर ऑफ लिविंग ब्रायोफाइटिक फॉर्म्स है, एम्फीबियन है ये। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट है कंटेनिंग क्लोरोफिल ए बी अल्फा बीटा कैरोटीन ल्यूटन वाइलोजेंथिन जियाजेंथिन, और रिजर्व मटेरियल जो है स्टार्च है। फिर हमारे पास है, कहता है प्रेजेंस ऑफ पेरिनाइड्स। ये पेरिनाइड्स का मैं जिक्र लास्ट लेक्चर में कर चुका हूँ। तो कहते हैं ये प्रेजेंस ऑफ पेरिनाइड्स इन लोअर ब्रायोफाइट्स इन ऑर्डर एंथोसीरोटोल्स, और पेरिनाइड्स एल्गी में भी मौजूद होते हैं, ये इसमें भी मौजूद है। सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिक सब्सटेंस, सेल वॉल जो है दोनों की सेलुलोज और पैक्टिक सब्सटेंस से बनी हुई है। Or presence of protonema at juvenile stage of development. It is believed that the juvenile stage of an organism shows similarities with ancestral. जुवेनाइल स्टेज उसमें भी आती है, इसमें भी आती है, प्रोटोनेमा स्टेज। फिर फ्रिशिस जो है 1945 में उसने एक्सेप्ट किया कि प्रोबेबली ओरिजिन ऑफ ब्रायोफाइट्स फ्रॉम हेटरोट्राइकस चैटोफोरेल्स एंड फ्रॉम एलाबरेटेड पेरेन्केमेटस फायोफाइट्स हैं। अब इसमें चैटो हेटरोट्राइकस क्या होते हैं? हेटरोट्राइकस उसको कहते हैं, ये एक ऐसी आदत है, बट इसमें क्या होता है कि मोस्टली जो आपकी एवोल्यूशन होती है वो इसमें एवोल्यूशन एवॉल्व टाइप ऑफ है, बट इन ग्रीन एल्गी इसका मतलब क्या है? प्रोड्यूसिंग टू टाइप ऑफ ब्रांचेस, एक प्रोस्टेट ब्रांचेस हैं और एक इरेक्ट ब्रांचेस है। प्रोस्टेट सिस्टम भी कह सकते हैं, इरेक्ट सिस्टम भी इसको कह सकते हैं। कहते हैं इनकी बेस पे हमने अज्यूम किया कि कोर्स ऑफ एवोल्यूशन इज थ्रू ग्रीन एंड ब्राउन एल्गी, तो ये ग्रीन और ब्राउन एल्गी से एवोल्यूशन हुई है। ठीक है, उसमें कुछ सर्टन उसने रीजन बताई। हेटरोट्राइकस साइबर्ड जो है वो बिगिनिंग में आपकी क्या है कि बिगिनिंग पॉइंट है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बोथ प्रोस्टेट एंड डायरेक्ट ब्रांच सिस्टम इन चैटोपरेल्स, और स्टेब्लिशमेंट ऑफ पेरेन्केमेटस थैलस है, डाइकोटोमस ब्रांचेस एंड एपिकल ग्रोथ है, और डेवलपिंग ऑफ टिश्यू डिफरेंशिएशन एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन इन क्लोज कैविटी एज इन मेंबर ऑफ यूफाइटा। तो ये जो है वो आपकी क्लोज कैविटी में जो है वो मौजूद होते हैं। तो इसमें भी देते हैं, आप देखेंगे आपके जो सेक्स ऑर्गन्स है, जैसे आपका एग है वो क्लोज कैविटी में है, वेंटर में मौजूद है। ठीक है, कैविटी बनी हुई ऊपर वेंटर कनाल सेल्स है और नेक है, ये सारी जो है। फिर दूसरी आ जाती है हमारे पास रिट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन। रिट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन में कहते हैं ये सेकंड स्कूल ऑफ थॉट है। ये कहते हैं कि ब्रायोफाइट्स जो हैं वो अपोजिट उसके कह लें कि कम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ आए हैं। तो ये हाइपोथेसिस कहती है कि इसमें कुछ हमारे पास अफिनिटीज हैं। वो क्या है कि सिमिलरिटीज बिटवीन कैप्सूल ऑफ एंथोसिरोटोल्स विद द स्पोरेंजी ऑफ साइलोटोल्स, के इनके दोनों के कैप्सूल्स में सिमिलरिटीज है। और दूसरी हमारी क्या है कि उसमें कहता है साइलोटोल्स हैव लीफलेस, कलरलेस, डाइकोटोमसली ब्रांच स्पोरोफाइड एसिन इनसे एंथोसिरोटोल्स। ये जो साइलोटोल्स हैं ये आपके फॉसल्स ऑफ ट्रिडोफाइट्स हैं, कहते हैं ये इन जैसे हैं। लेकिन मैंने आपको पहले बात बताई है कि ये जो है आपके डिफरेंस है, ये इनमें वास्कुलर सिस्टम मौजूद नहीं होता और वास्कुलर इनमें आया है, ये आपके ट्रिडोफाइट्स में। इससे आगे नेक्स्ट जो आपका फ्लोरा ऑफ है वो मैंने आपको एक थीसिस भेज रहा हूँ, और उसमें आप देखेंगे कि फ्लोरा ऑफ, क्योंकि वो फ्लोरा आपकी स्पीशीज़ है, किन किन फाइलम से बिलोंग करती हैं, किन क्लास जीनस स्पीशीज ये वो फैमिली से है, और कहाँ कहाँ वो मौजूद है। तो एक थीसिस है वो आज़ाद कश्मीर का थीसिस है, वो मैं आपको भेज रहा हूँ, वो भी साथ। तो उसमें आपने एक टेबल्स बने हुए हैं, वहाँ पे वो थीसिस हैं, वो आपने उनको एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है, कि वो आपको पता होना चाहिए कि ब्रायोफाइट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। कुछ आइडिया नहीं होता कि कोई सा जो है ऐसा ब्रायोफाइट्स का बंदा स्पेशल हो जो पेपर बना रहा हो, उस वो दे देगा कि फ्लोरा ऑफ ब्रायोफाइट्स आप लिखें, उसमें से कुछ 20 25 30
अमूमन 100 प्लांट्स भी पूछ लेते हैं। तो आपने उनको देख लेना है कि ब्रायोफाइट्स में कौन कौन से जो हैं वो आते हैं। मैं आपको वो भी साथ सेंड कर दूंगा। और ये मैंने आपको एडवांस फॉर्म में भेजा है कि एडवांस फॉर्म में क्या है, दो एवोल्यूशन है। और किसी ने बीएससी से भी करना है तो वो बड़ी डिटेल के साथ बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन प्लस इसको साथ एडजस्ट करना है। ओके जी, आपका लेक्चर ख़त्म हुआ।